परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। जिले में पहुंचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आम बजट पर चर्चा करते हुए कांग्रेस और राजद पर किया हमला। पाकिस्तान स्थित कटास राज शिव मंदिर दर्शन के लिए शहर के 5 लोगों का हुआ चयन। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हुए पुस्तक लोकार्पण में शामिल हुई उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। जिले में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आम बजट पर चर्चा करते हुए कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रविवार को मिठनपुरा के निजी होटल के सभागार में बजट पर परिचर्चा कार्यक्रम में शहर के बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने नए बजट में आमजनों को कितना लाभ मिलेगा उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पहले जो कांग्रेस की सरकारें होती थी वह महंगाई दर बढ़ाने का काम करती थी। इसके लिए कांग्रेस को पुरस्कृत करना चाहिए। वहीं राजद कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए उन्होंने एक के बाद एक आंकड़ों को गिनाते हुए कहा कि 2013 में महंगाई दर 10% थी, लेकिन इस वैश्विक महामारी के बाद भी मोदी राज में 6.02% है। यह बजट 2047 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सभी सेक्टरों के विकास को लेकर बजट को बनाया गया है। चाहे वह कांग्रेस के लोग हों, चाहे कांग्रेस की गोद में बैठी हुई बिहार की आरजेडी की तरह कोई पार्टियां हों, चाहे अन्य पार्टियां हों जिसने लोहिया के सिद्धांत को भुला दिया है, जेपी के सपनों को भुला दिया है। कल्याणकारी, प्रगतिशील और देश के भविष्य को नई दिशा देने वाला बजट है। यह बजट नौजवानों को रोजगार देने वाला बजट है, किसानों के कल्याण के लिए बजट है, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, यानी कि सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए न्याय। 2013-14 में यह 2039.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2019 में देखिए, जब मोदी जी की सरकार 14 में बनी तो यह इसका आकार 2870.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हम बजट के आकार को भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसे बढ़ा रही है। 2021 का बजट देखें तो यह बढ़कर कितना हो गया, 3250.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि लगभग 1200 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हम बढ़ोतरी एक साल में की। और इस प्रकार से यह बजट देश की आजादी का सबसे बड़ा बजट है। पाकिस्तान स्थित कटास राज शिव मंदिर दर्शन के लिए जिले के 5 लोगों का चयन किया गया। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 200 लोगों को दर्शन के लिए यहां भेजती है। पाकिस्तान स्थित हिंदुओं के धर्म स्थल शिव मंदिर कटास राज का दर्शन करने जिले के 5 लोगों का चयन हुआ है। वे सभी कटास राज शिव के साथ साथ भगवान श्री राम के पुत्र लव की समाधि स्थल का भी दर्शन व पूजन करेंगे। इनका चयन भारत पाक समझौता 1972 के तहत हुआ है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष भारत से 200 व्यक्तियों को कटास राज दर्शन के लिए केंद्र सरकार अपने खर्चे पर भेजती है। इस बार दर्शन के लिए शहर से 5 लोगों का चयन किया गया है। इनमें आचार्य डॉक्टर चंदन उपाध्याय, अमित कुमार, कृष्ण कुमार प्रभाकर,
मनीष कुमार व पवन कुमार मेहता शामिल हैं। ब्राह्मण टोली निवासी डॉक्टर चंदन ने बताया कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सतीदाह के बाद भगवान शिव की आंख से 2 बूंद आंसू गिरे थे। एक से रुद्राक्ष और दूसरे से कटास राज स्थित सरोवर का निर्माण हुआ। इस सरोवर की मान्यता मान सरोवर के बराबर है। उन्होंने बताया कि वह अपनी टीम के साथ 25 फरवरी को ट्रेन से अमृतसर पहुंचेंगे। 26 फरवरी को भारत सरकार द्वारा यात्रा के दिशा निर्देश दिए जाएंगे और 27 फरवरी को बाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। 5 मार्च को उनकी वापसी होगी। इस धार्मिक यात्रा पर जा रहे लोगों ने इस बात पर हर्ष जताया कि शिवरात्रि के अवसर पर वह भगवान शिव का पाकिस्तान में दर्शन कर पाएंगे। अब अपने अपने मन का सोच है, क्योंकि आज पाकिस्तान बना है, एक दिन वो हिंदुस्तान ही था। हम 2 भाई जैसे हैं, तो दोनों भाई में आज न कल ये प्रकृति का नियम है कि उसको अलग हो जाना है। जैसे बांस का जो बीज निकलता है ना, अंकुरित होता है ना, उसी समय वो अलग हो जाता है। तो उसी तरह से 2 भाई हैं, तो दोनों अपना अलग अलग अपना बसेरा बनाए हुए हैं। अब हमारे यहाँ का या वहाँ का ये अपना अपना मन का बात है कि किसके मन में क्या चलता है, किसके मन में क्या नहीं चलता है, किसी के मन को हम नहीं जानते। हम लोगों के मन में केवल ये है कि धर्म के भावना से जा रहे हैं और प्रयास हम लोग जहाँ तक होता है अच्छा ही होगा। और केंद्रीय सनातन धर्म बोर्ड जो अभी हरियाणा में स्थित है, उसके प्रेसिडेंट श्री शिव प्रताप बजाज जी के द्वारा हमसे बात हुआ था, तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष 200 व्यक्तियों का चयन किया जाता है। जो भी पहले 200 व्यक्ति होंगे उनका चयन होगा। हम 2019 से इस प्रक्रिया में लगे हुए थे। 2019 में हमारा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन पुलवामा अटैक होने के कारण से हम लोग वहां नहीं जा पाए थे। इस वर्ष नवंबर में भी हम लोग विलम्ब हो गए, इस कारण से नहीं जा पाए। अभी हम लोगों ने अपना पासपोर्ट भेजा, पासपोर्ट हम लोग का सेलेक्ट हो गया। पाकिस्तान एम्बेसी के द्वारा वहां से फॉर्म भी हम लोग को आ गया। फॉर्म को हम लोगों ने फिलअप करके वहां भेज दिया है। वहां से हम लोग को स्वीकृति मिल चुकी है कि हाँ, आप लोग की यात्रा होगी, अगर कोविड का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है तो। जी, यात्रा कब है? यात्रा 27 तारीख को बाघा बॉर्डर के द्वारा शुरू होगी। कहाँ पे यात्रा शुरू करना है? सबसे पहले तो हम लोग कटास राज के लिए जाएंगे, जो कटास शहर में पाकिस्तान स्थित है। वहां पे मान्यता ये है कि शिव जी जब सती हुई थी तो शिव जी ने उनके याद में रोया था, तो उनके आंख से 2 आंसू की बूंद गिरे थी। पहला आंसू से रुद्राक्ष मतलब रुद्र मतलब शिव, अक्ष मतलब उनका आंसू, रुद्राक्ष का पेड़ जन्मा, और दूसरा जो आंसू गिरा था उससे वो सरोवर बना था। दूसरी मान्यता यहाँ की ये है कि जिस समय महाभारत काल में यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ था उसी सरोवर के तट पे हुआ था। बहुत सारी कथाएं और मान्यताएं वहां से जुड़ी हुई हैं। बहुत प्राचीन शिवलिंग है वहां पे। कैसे कैसे यात्रा होगा आप लोग? कटास राज के दर्शन करने के बाद हम लोग लाहौर स्थित भगवान रामचंद्र जी के प्रथम पुत्र लव के समाधि स्थल पे जाएंगे। लाहौर शहर ही लव के द्वारा स्थापित शहर था। वहां सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होगा, दीप प्रज्वलन भी किया जाएगा। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की स्थिति बेहद अच्छी नहीं है, तो जाकर फिर कैसा महसूस करेंगे? देखिए, हम तो पहली बार वहां जा रहे हैं। ये भी सुनने के लिए मिला है कि वहां स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के जाने से, वहां दान धर्म करने से कुछ स्थिति में सुधार हो, वहां के लोग को जागृत हो। सदर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने चाचा और भतीजा को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसका गंभीर स्थिति में निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर सुदर्शन कुमार व उसके भतीजा प्रियांशु कुमार को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। दोनों को पेट में गोली मारी गई है। सुदर्शन मेट्रो रेलवे में काम करता है। गोली मारकर बाइक से भाग रहे बदमाशों से प्रियांशु के पिता प्रभात कुमार ओझा भिड़ गए। बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग की। वे उसकी पिस्टल झपटना चाहा, इससे उसके पिस्टल की गोली जमीन पर गिर गई। इस बीच दूसरा बदमाश पीछे से उनके शरीर पर पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया, इससे वे गिर गए। इसके बाद दोनों बदमाश बाइक से मधौल की ओर भाग निकले। तीनों को बैडिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली लगने के कारण दोनों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रियांशु के शरीर से गोली नहीं निकाली जा सकी है।
इससे उसकी स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। घटना की सूचना पर नगर डीएसपी राम नरेश पासवान अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि लूटपाट किए जाने की बात नहीं बताई गई है। आशंका है कि छत की ढलाई रोकने को लेकर यह घटी है। स्वजनों के बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। हम अपने छत ढलवा रहे हैं। छत का ढलैया हो गया है तो भतीजी को बुलवाए हुए थे वहीं देखने के लिए, छोटी थी, तो बेटा को कहेंगे इसको जा करके घरे पहुंचा, और पहुंचा करके वहाँ से क्या हो गया हाँ तो कहेंगे वहाँ से पेमेंट करना होगा, आ जाओ। तो छोटा भाई या बेटा दोनों दो गाड़ी से आ रहा था। पहले बेटा के गोली मारा है, छोटा भाई को इसके बाद गोली मारा है। ये दोनों फोन हमको किया, हम पुल के पास उसको आगे से लड़े, लड़ाई में उसका गोली का अथी गिर गया है। हाँ तो बट हम पर चलाना। क्या नाम है, जो पहचान रहे हैं कि नहीं? चेहरा से उसको देख लेंगे। मुशाड़ी प्रखंड के मधुबनी पंचायत में हर घर नल जल योजना को पहुंचाया तो जरूर गया है, लेकिन पीने के पानी नसीब नहीं हुआ। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल हर घर नल जल योजना मुशाड़ी प्रखंड के अंतर्गत मधुबनी पंचायत में विफल साबित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पंचायत में इस योजना ने दस्तक नहीं दिया। सरकार के आदेश और मुख्यमंत्री की सख्ती के कारण इस क्षेत्र को भी हर घर नल जल योजना से जोड़ने की कवायद प्रारंभ हुई थी। आनन फानन में क्षेत्र में जल संग्रह हेतु जल मीनार तक बनाए गए, लेकिन आधी अधूरी पाइपलाइन लगाने के कारण क्षेत्र के लोगों को न तो इस योजना का लाभ मिल रहा है और न तो पीने का स्वच्छ पेयजल ही मिल रहा है। हालात यह है कि विकास पथ पर अभी भी पिछड़ा मधुबनी पंचायत लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने में असमर्थ है। नतीजतन यहाँ के गरीब लोग कोसों दूर जाकर पीने के पानी लाते हैं, तभी उनके घर का चूल्हा चौका चलता है। वहीं कपड़ा और बर्तन धोने के लिए यहाँ के लोग तिरहुट नहर से पानी लाने को विवश हैं। बहुत लोग परेशानी से बचने के लिए नहर के पानी को ही छान कर प्रयोग कर रहे हैं। इससे तरह तरह की बीमारी का भी खतरा है। स्थानीय लोगों की माने तो पेयजल समस्या से ग्रसित लोगों को दूसरे जगह से पानी लेने को विवश होना पड़ता है। हालात चाहे जैसे भी हो, आंधी हो, बारिश हो, ठंड हो या धूप, जबकि क्षेत्र में आधे अधूरे निर्माण के कारण लगाए गए नल और बनाए गए जल मीनार लोगों का मुंह चिढ़ाते हैं। इन लोग का कल तो मिला था बहुत पहले, लेकिन कल टूट धंस गया और उसके बाद कि इन लोग के पानी पीने के या कपड़ा धोने के ये परिस्थिति है कि नल जलाया नहीं, ये वो कल है वो खराब हो जाता है तो इन लोग के हाथ गंदे पानी से यूज करना पड़ता है। नहीं तो रोड पर से लाते हैं पानी तो उससे खाना बनाती है लोग। सरकार का 7 निश्चय योजना था, जल हर घर जल पहुंचाना, नल लगाना, क्या ये काम नहीं हुआ आपके? सर काम हुआ तो, लेकिन नहर के वो पट्टी ही रह गया, नहर के पट्टी आया नहीं और नहर के वो पट्टी भी लग गया जिसमें सारा घर में पानी नहीं पहुंचा। उसके बाद में कि उधर भी जहां पर लगा वहां भी 15 से 20 घर है जहां तक पानी नहीं पहुंचता है, वहां से भी शिकायत आता है। कितने घर प्रभावित है जो इस तरह से पानी पी रहे हैं पोखर से? बस यहाँ तो 180-90 घर, 200 के आसपास के घर है जो पोखर से पानी पी रहे हैं, वो तो कम है, लेकिन कुछ लोग के कल है। बहुत परेशानी है कि यहाँ तक गरीब के क्षेत्र है, मुसर लोग हैं, यहाँ पानी का नल जल कब बना से नहर को वही पार रह गया, ये पार कुछ हुआ नहीं है। ये लाए पानी बिना कराए पोखरी में का पानी गंदा पानी लोग पी रहा है। बीमारी भी हो सकता है। बीमारी भी हो सकता है। कब्बे सरकार पेपर में लिखते हैं कि नल जल घर घर होना चाहिए, आज तक यहाँ पंचायत में कोई पते नहीं। नल जल योजना मधुबनी पंचायत में जब से काम शुरू हुआ न कोई प्रॉपर वे में कोई काम नहीं हुआ। घटिया दर्जे का पाइप तकनीकी सहायक और यहाँ के जेई की मिली भगत से लगाई गई, जिसके विरोध में मैं 10 बार मुख्यमंत्री, डीएम, बीडीओ साहब सब लोगों को मेल किया, आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। कितने दिनों से परेशानी? करीब जब से काम हुआ तब से हम आवेदन घटिया काम का मेल करना शुरू किए। करीब 3 साल का तो मेल का डाटा मेरे पास 10 बार मैं मुख्यमंत्री से लेकर डीएम साहब तक को मेल किया। चंद्रशेखर राव जिस समय डीएम थे मैं डायरेक्ट मिलने का कोशिश किया, लेकिन वो टाइम दिए, उसके 2 दिन बाद
हमको मिलना था, उसके पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया, इसके कारण हम नहीं मिल पाए। नहीं तो यहाँ का प्रोग्राम भी बना रहे थे आकर के निरीक्षण करने का। चक्कर मैदान स्थित निजी आवास पर भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के महानगर इकाई का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट महानगर इकाई का रविवार को एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन चक्कर मैदान स्थित एक निजी सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा व कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। वहीं सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया, जिसमें आगामी 3 अप्रैल को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित करने और जिले में फ्रंट का 25,000 सदस्य बनाने, शहर के हर टोले मोहल्लों में समाज के लोगों को जागृत कर सशक्त संगठन बनाने, संगठन में छात्र, युवा और महिलाओं की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही अपने पुरखों की तरह समाज के अन्य वर्गों के साथ आपसी सद्भाव भाईचारा कायम रखने पर चर्चा की गई। फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा समाज आज भी काफी सशक्त और प्रभावी है। हम अपने आप को और अधिक सशक्त कर दूसरे को मददगार बनाना चाहते हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आप सभी बुराइयों को त्याग कर समाज की मजबूती और नव निर्माण में अपनी योग्यता का भरपूर उपयोग करें। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से सुनील कुमार सिंह को फ्रंट का महानगर अध्यक्ष, कादम्बिनी ठाकुर महिला प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष तथा सोनी तिवारी को महानगर का महिला अध्यक्ष चुना गया। आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के ग्रेटर मुजफ्फरपुर, महानगर मुजफ्फरपुर की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत जी के साथ हमारे कोषाध्यक्ष और सभी पदाधिकारी आए थे। लगभग इस शहर से 250 लोग भूमिहार ब्रह्मर्षि समाज से कोने कोने से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुँचे और उसमें 50 महिलाएं भी आई। हम समझते हैं कि आज के दिन यह महानगर के लिए सौभाग्य का दिन है कि इतनी संख्या में इससे लोग जुड़े हैं और इसमें आज महानगर के अध्यक्ष सेंट्रल बैंक में काम किए हुए ग्रामीण बैंक में अनुभवी ये अध्यक्ष सुनील कुमार जी को अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही सोनी जी को महिला मोर्चा महानगर के अध्यक्ष बनाया गया है। हम समझते हैं कि जो हम लोगों को, जो हमारे पूर्वजों की जो देन थी, जो लुप्त हो गया था, समाज को जोड़ने का, हम अपने में संगठित होने का संकल्प लिए हैं और हम यह संकल्प लिए हैं कि हम संगठित होंगे और हमारे जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, स्वामी शाहजानंद सरस्वती और इन लोगों के जो आदर्श था उसको स्थापित करेंगे। गरीब महिलाएं, गरीब लड़कियां, गरीब मेधावी छात्र, उसकी शादी में हम लोग मदद करेंगे और उसको शिक्षा देने में, कोचिंग कराने में, उसमें हमारी भूमिका होगी। कोस्ट की अध्यक्ष का पदभार मैं संभाल रही हूँ और आज हम लोगों ने मुजफ्फरपुर की कोर कमेटी का घोषणा किया। मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष के रूप में कादम्बिनी जी का ठाकुर का चुनाव किया गया और महानगर अध्यक्ष के रूप में सोनी तिवारी जी को बनाया गया और हम लोग सामाजिक फ्रंट का जो भी उत्तरदायित्व है उसमें हम महिलाएं कदम से कदम मिलाकर सामाजिक फ्रंट के उत्तरदायित्व को पूरा करेंगी और जो राज्य स्तरीय बैठक है उसमें हम महिलाएं भी पुरुष वर्ग के साथ हुंकार भरने के लिए तैयार हैं।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ दिक्कत सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना, कुछ भी हो मंगाना, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से छोटू लाल ऐप डाउनलोड करें। टाइम, पैसे और एफर्ट बचाएं। घर बैठे टेस्टी खाना मंगाएं। आपकी भूख का सलूशन। Okay. हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। इन द कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इंपोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। M for मंदिरा, M for मस्ती। मस्ती और तुम पर मस्ती तो किसी और पर छाई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आयोजित पुस्तक के लोकार्पण में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। डॉक्टर शिवदास पांडे द्वारा लिखित पुस्तक त्रिनाशिकेत का लोकार्पण प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के सभागार में किया गया। बिहार सरकार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने उद्घाटन करते हुए कहा कि डॉक्टर पांडे का सृजन लगातार चलता रहा। जीवन से प्रयाण के दिन तक गीत गाते रहे। त्रिनाचिकेत उपन्यास उनके जीवन में प्रकाशित नहीं हो सका,
जिसे उनकी पुत्री ने प्रकाशित करवाया। जीवन और मृत्यु को व्याख्यात करते हुए एक श्रेष्ठ सृजन है, न केवल प्रभावशाली वक्ता बल्कि एक सिद्ध गीतकार और गायकार के रूप में उनकी छवि रही। प्यार तो उन्होंने भरपूर बांटा, दर्जनों काव्य कृतियां इसकी गवाह हैं। उपन्यास की दुनिया में प्रवेश करके उन्होंने 5 सांस्कृतिक पात्र पर अपने उपन्यास लिखे। त्रिनाचिकेत को वे अपना पंचभवेद कहते थे। आज लोकार्पण हो रहा है त्रिनिकेत का, और उन्होंने जो अपने उपन्यास में जो चित्रांकन किया है, त्रिनिकेता जो था वो ब्रह्म का मानस पुत्र था। ब्रह्मा के मानस पुत्र होने से यमराज से लेके और नीचे तक उन्होंने क्या काम किया, और उसके बारे में जो कुछ अगर मैं कहूँ तो निश्चित रूप से जो समाज को एक संदेश देना, देश को एक संदेश देना और एक सूत्र में पिरो के रहना कि हम समृद्ध समाज बना के हम उसको आगे बढ़ाएं, ये इसका मूल जो रूप है, इसी रूप का आज हम लोगों ने किताब का लोकार्पण किया। मैंने कविताओं गीतों की तो सैकड़ों रचनाएं की, लेकिन गद्य के क्षेत्र में जब वो उतरे तो उन्होंने सांस्कृतिक उपन्यासों को शुरू किया लिखना। उसमें उन्होंने 5 उपन्यास लिखे, जिसमें द्रोणाचार्य, गौतम गाथा, चाणक्य तुम लौट आओ, शंकराचार्य, और इसके बाद ये 5वां है त्रिनाचिकेत, जो नचिकेता की कथा पर आधारित है। यह भी कठोपनिषद की कथा है, और त्रिनाचिकेत लिखने के पीछे उन्होंने काफ़ी चिंतन मनन किया और उसके बाद लिखा। पूरा कर लिया था लेकिन उसका प्रकाशन नहीं हो सका था, जो उनके जाने के बाद मैंने उसका प्रकाशन करवाया है। और त्रिनाचिकेत लिखने के क्रम में उन्होंने सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक दुर्व्यवस्था, सामाजिक विषमता सबकी बहुत विस्तार से चर्चा की है, और हमारा समाज कैसा हो, किस तरह की सृष्टि बने, इस पर उनका एक राह दिखाई है उन्होंने कहे। तो इस क्रम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। पापा के मित्र हैं डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी, जिससे उनका बराबर संवाद होता था, और त्रिनाचिकेत पर वो लोग बराबर बात करते थे। तो उसको वो इसके बाद उनका आगे का कार्यक्रम है, वो उसको बताएंगे किस तरह से नचिकेता 3 अग्नियों का पूजक था, पव, पविमान और शुचि। इन्हीं तीनों अग्नियों के कारण उसको 3 अग्नियों के ये होने, पोषक होने के कारण उसको त्रिनाचिकेत की संज्ञा दी गई थी। खुदीराम बोस खेल मैदान में सिस्टो बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 11 जिलों के खिलाड़ी शामिल हुए। बिहार सिस्टो बॉल की तरफ से आज शहीद खुदीराम बोस फुटबॉल मैदान में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के पटना, रोहतास, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, अरवल, आरा, औरंगाबाद, शिवहर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, वमसर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर सिस्टो बॉल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 4 से 6 मार्च तक पंजाब के संगरूर में जूनियर और सीनियर सिस्टो बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। लड़का और लड़कियों की अलग अलग टीम चुनी गई है। दोनों टीमों में बिहार के सभी जिलों से अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चयनित कर बिहार टीम बनाया गया। सिस्टो बॉल 1896 में जर्मनी से शुरू हुआ था और पिछले 3 साल पहले इंडिया में आया है, और बिहार में ये 3 महीना हुआ है। तो मैं इस गेम का फेडरेशन, हमारे यहाँ से 9 रेफरी बिहार से गए थे ऑल इंडिया रेफरी वर्कशॉप में, वहाँ से क्वालिफाई किए। जब पूरे इंडिया से 350 रेफरी के लिए आए थे, जिसमें हमने 9 भेजा था, 9 का 9 क्वालिफाई किया। हाँ, और 123 आदमी पास किए थे रेफरी का परीक्षा। इसके बाद ये गेम अभी पंजाब में जूनियर और सीनियर्स, संगरूर में एक जगह है लहर गागा, संगरूर में ही ये नेशनल होने जा रहा है 4 से 6। ये होता क्या है सर? ये सिस्टो बॉल एक गेम है और आउटडोर गेम है, स्पीड और स्ट्रेंथ और इंडोरेंस का गेम है। हाँ, इसमें किस तरह का टीम बनता है? रूल्स कैसे होता है? रूल्स है कि इसमें क्या है कि बॉल एक दूसरे को पास करते हुए, ये रिंग जो देख रहे हैं आप, हाँ, उसके अंदर डालना है जो 10 फीट ऊपर है। कितने टीम? एक टीम में 6 खिलाड़ी खेलते हैं। हाँ, और मुझे यहाँ से टीम बनाकर सीनियर बॉयज़, सीनियर गर्ल्स, जूनियर बॉयज़, क्योंकि जूनियर गर्ल्स की टीम नहीं आई है। तो अभी मेरे पास मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, वैशाली, समस्तीपुर,
पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर और रोहतास की टीम रिपोर्ट कर चुकी है। इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर द्वारा आयोजित चेस प्रतियोगिता में कुल 5 खिलाड़ियों को विजेता बनाया गया। इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर की तरफ से 2 दिवसीय ऑनलाइन चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसका आज दूसरा दिन था। इस प्रतियोगिता में 20 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 5 खिलाड़ियों को विजेता चुना गया। सभी विजेता खिलाड़ियों को इनरव्हील क्लब की तरफ से मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। प्रथम स्थान मरियम फातिमा, द्वितीय स्थान अमृत रौनक, तृतीय स्थान अभिषेक सोनू, चौथा स्थान अनुराग बनर्जी एवं 5वें स्थान पर अश्वनी रंजन ने प्राप्त किया। इस अवसर पर अध्यक्ष गार्गी श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। दिवसीय टूर्नामेंट चेस का यहाँ खेल हुआ, आज अंतिम दिन है। 13 तारीख को बच्चों के बीच प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और हमारे पास प्रेसिडेंट है सो जोशना राज जी भी आई हैं हम लोग को यहाँ पर सहयोग करने के लिए, बच्चों लोग को देखने के लिए कि कैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। हमारी सेक्रेटरी रीना सिंह भी है, मेंबर सुधा सिंह। आयोजन 12 तारीख को हुआ था और आज लास्ट दिन है। 2 दिवसीय ट्रिप हुआ था और हम चीफ गेस्ट हमारे डॉक्टर रविशंकर कुमार जी हैं। महाकाल सेवा दल की 7वीं वर्षगांठ पर दल के सदस्यों ने बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया। महाकाल सेवा दल की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक के साथ बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया गया। साथ ही सभी सदस्यों ने बाबा गरीबनाथ से विनती की कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी खत्म हो और उसके बाद भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। महाश्रृंगार के दौरान बाबा गरीबनाथ धाम के महंत आशुतोष पाठक तथा सन्नी पाठक जी ने सर्वप्रथम बाबा गरीबनाथ का दूध, दही, घी तथा शक्कर से स्नान करवाकर उसके बाद बाबा गरीबनाथ जी का महाश्रृंगार किए। वहीं दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि आप सभी के प्यार तथा आशीर्वाद से बाबा गरीबनाथ की नगरी से में सेवा करते हुए 7 साल हो गया, जिसमें दल के सभी सदस्यों ने बाबा गरीबनाथ से विनती की कि ऐसे ही बाबा गरीबनाथ जी के नगरी में आए हुए भक्तों की सेवा करते रहेंगे। आज बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में महाकाल सेवा दल को सेवा करते हुए पूरे 7 वर्ष हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज हम दिन में हम लोग के महाकाल सेवा दल के उपाध्यक्ष अमरनाथ चौधरी के द्वारा बाबा गरीबनाथ जी का दिन में रुद्राभिषेक करवाया गया और रात्रि में हम लोग पूरे महाकाल सेवा दल के टीम के द्वारा बाबा का भव्य श्रृंगार फूल, फल, मिठाई से किया गया और बाबा गरीबनाथ जी से विनती किया गया कि इस बार अब कोरोना महामारी से हमारे बाबा जल्द से जल्द पूरे देशवासियों को निजात दिलावे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।